नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है DRS न्यू ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। नमस्ते भाभी जी, आप कहाँ काम करती हैं? रमेश ने पूछा। मैं एक होममेकर हूँ, मैंने जवाब दिया। अरे, आपको देखकर नहीं लगता कि आप कुछ नहीं करती। रमेश की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। ऐसा नहीं है रमेश, आपने वो शेर सुना होगा कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सो मैं भी आजकल कमाल कर रही हूँ, मैंने जवाब दिया। कॉलेज में भूगर्भ शास्त्र में MSc करने के पश्चात मैं नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने लगी। इरादा तो नौकरी करने का ही था, परंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसी साल शादी हो गई और मैं घर गृहस्थी में उलझकर रह गई। जितने लड़के लड़कियां मेरे साथ पढ़ते थे उन सबको पता है कि मैं अपने बैच की टॉपर थी। इसलिए जब भी मैं उनसे मिलती हूँ वो सहपाठी के नाते ये समझते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों का नौकरी करना कितना मुश्किल है और ऐसी ही किसी परिस्थिति के कारण मैं शायद नौकरी नहीं कर पाई। लेकिन इनके अलावा मैं जब भी किसी से ये कहती हूँ कि मैं एक गृहिणी हूँ तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या धारणा बना लेते हैं। एक बार मैं अपने पति के साथ पार्टी में गई। वहाँ एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ कार्यरत हूँ। मैं कुछ जवाब दे पाती उससे पहले पति ने जवाब दिया, ये एक जियोलॉजिस्ट हैं, इनका अपना कंसल्टेंसी फर्म है। मैं पति का चेहरा देखती रह गई। अरे वाह भाभी जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कभी आराम से बैठकर इस पर और विस्तृत जानकारी लूंगा। उन सज्जन ने कहा। मैं कुछ ना बोल पाई, बस मुस्कुराकर रह गई। घर वापस जाते हुए मैंने पति से जानना चाहा कि उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मैं एक होममेकर हूँ। क्यों, क्या तुम जियोलॉजिस्ट नहीं हो? पति ने पूछा। हूँ, पर फिलहाल तो होममेकर ही हूँ, मैंने कहा। पूछा, कभी कभी किसी के सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नौकरी पेशा औरतें ही स्मार्ट होती हैं। ऐसा कहने से स्टेटस ऊपर हो जाता है, पति ने समझाया। अच्छा, अगर ऐसा है तो लोगों की सोच बदलनी होगी। मेरी बात सुनकर पति देव थोड़ा नाराज होते हुए बोले, इसमें बहस की कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हमारे समाज में एक गृहिणी को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। हमारी दादी नानी से लेकर माँ और सासू माँ तक क्या सभी बेकार थी। लोग समझते हैं कि अगर कोई गृहिणी है तो वो बेवकूफ है और कुछ नहीं करती, जबकि जितना काम एक गृहिणी करती है उतना कोई नहीं करता। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की परवरिश करना, सास ससुर और पति की सेवा करना, ये सब क्या काम नहीं। आज अगर हमारी माँ ने हमें नहीं पढ़ाया होता, अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो क्या हम ये मुकाम हासिल कर पाते? बिना मैनेजमेंट किए ही एक गृहिणी घर को कितनी भली भांति मैनेज करती है, कभी सोचा है? काम क्या सिर्फ ऑफिस में कुर्सी टेबल पर बैठकर ही होता है? हम क्या मक्खियां मारते हैं? फिर कितनी ही मेरी तरह पढ़ी लिखी औरतों ने परिवार और बच्चों के लिए लगी लगाई नौकरियां भी छोड़ दी हैं, तो क्या उनका ये त्याग बेकार है? मैं एक सांस में बोल गई। पतिदेव चुपचाप सुनते रहे और फिर कहा, गलती हो गई, आइंदा से नहीं बोलूंगा। बस खुश। पता है, हम औरतें परिवार के लिए अपनी हर महत्वाकांक्षा को छोड़ देती हैं, पर समाज ने हमें कभी वो दर्जा नहीं दिया जिसके हम हकदार हैं। हर गृहिणी से कभी ना कभी ये पूछा जाता है कि क्या आप कुछ नहीं करती। ये पूछकर उसे हीन दिखाने की कोशिश की जाती है, पर ऐसे लोग जो ये सवाल पूछते हैं वो ये नहीं जानते कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मैंने कहा। पतिदेव मुस्कुरा कर बोले, इसमें कहाँ कोई शक है। आज हमारे बच्चे तुम्हारे कारण कितना अच्छा कर रहे हैं। मैं निश्चिंत होकर नौकरी करता हूँ क्योंकि घर का सारा काम तुम बखूबी संभालती हो। परिवार के सदस्यों के साथ भी मधुर संबंध बनाकर रखती हो। घर के बाहर का भी अधिकतर काम तुम ही करती हो। ये सब तुम्हारा कमाल ही तो है। मैं सोच रही थी कि कितना जरूरी है इस सोच से आजादी मिलना कि गृहिणियां होममेकर कुछ नहीं करती। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है। धन्यवाद।